पूरी क्यारी में ये बोतलें टांग रखी है। पैतरा अपनाया गया है इन लोगों के द्वारा कि शायद, वैसे लोगों का ये कहना है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन घर के बाहर टंगी बोतलों का क्या है रहस्य? अंधविश्वास या कोई और बात? हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई टोटका करते रहते हैं, फिर ये टोटका सफलता के लिए हो या किसी मुसीबत से बचने के लिए। ऐसा ही टोटका इन दिनों कानपुर शहर में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने अपने घरों के बाहर रंग बिरंगी बोतलें टांग रखी हैं। ये अनोखा नजारा कानपुर शहर के रावतपुर, कल्याणपुर, कर्नलगंज जैसे इलाकों में देखने को मिला। हालांकि जब इसका असल कारण हमें मालूम हुआ तो समझ आया कि समस्या वाकई गंभीर है। हैरान हो गए ना आप भी? हमने भी जब इस पूरे मामले को लेकर लोगों से बातचीत की तो असल मामला सामने आया। लोगों ने रंग बिरंगी बोतलों को अपने घरों में सजावट या किसी अंधविश्वास के चलते नहीं, बल्कि आवारा जानवरों द्वारा मचाई जाने वाली गंदगी और नगर निगम द्वारा की जा रही लापरवाही के चलते टांग रखी हैं। बता दें कि ये टोटका अच्छे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि ये बोतलों में पड़ा हुआ रंग जब रात में चमकता है तो जानवर डर के चलते उनके घरों के सामने गंदगी नहीं मचाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के इस समाज में ये घटनाएं सिस्टम पर एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा करती हैं कि आखिर क्यों लोगों को परेशान होकर इस तरीके के अटपटे कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी क्यारी में ये बोतलें टांग रखी है। पैतरा अपनाया गया है इन लोगों के द्वारा कि शायद, वैसे लोगों का ये कहना है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम हर प्राकृतिक चीज को पूजते हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियां हो या पहाड़ हो, और साथ ही साथ ये आस्था का विषय है। लेकिन भारत में कई ऐसी चीजें होती हैं जो अंधविश्वास की सीमाओं को भी तोड़ देती हैं। ऐसी ही एक घटना जो है वो कानपुर शहर में हो रही है इस समय। आपको बता दें, कल्याणपुर और इन इलाकों में, कर्नलगंज इलाकों में, रावतपुर इलाकों में लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरीके की बोतलें लगा रखी हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये पीली कलर की, गुलाबी कलर की, अलग अलग नीली कलर की बोतलें लोगों ने अपने घरों पे टांग रखी हैं, एक शोकेस की तरीके से टांग रखी हैं। और उनका क्या कुछ इसके पीछे कारण है, इसी बात को पता करने के लिए आज हम निकले हैं पंचौरा में। आज हम लोगों से बात करेंगे इसी बारे में कि क्या ये कोई अंधविश्वास है, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि कभी कभी यहाँ हिंदुस्तान में समय समय पर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे वो इंसान का पत्थर बन जाने वाली अंधविश्वास की चीज़ हो या किसी अन्य प्रकार की। तो इन बोतलों का क्या कुछ राज है, क्यों ये बोतलें अपने घरों के बाहर लोग शोभा बनाकर टांगे हुए हैं? लोगों से बातचीत करेंगे, इलाकों में जाएंगे कि कहाँ तक ये जो धारणा है ये फैली हुई है और क्यों फैली हुई है, इसके पीछे का कारण भी हम आज आपको बताएंगे। कल्याणपुर के इलाके से हम थोड़ा सा और आगे आए हैं देखने के लिए कि क्या सिर्फ ये एक मोहल्ले की स्थिति है या शहर के कई गलियां इसी चीज से ग्रसित हैं। तो जब हम इस रोड पर आए तो हमने देखा यहाँ पर भी कई लोगों के घरों में इस तरीके की बॉटल्स टंगी हुई हैं। आप देख लीजिए, एक दो नहीं, कई संख्या में यहाँ पे ये गुलाबी कलर का पानी टंगा हुआ है, बोतलें टंगी हुई हैं। और लोग बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जानवरों की गंदगी से परेशान होकर उन लोगों ने ये पैतरा अपनाया है कि वो लोग इस चीज़ से बच पाए। हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए, जो ये पानी आप लोगों ने टांग रखा है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है? इससे जानवर जैसे गाय कुत्ते हैं ये कर नहीं आते हैं यहाँ, जो है या कोई टोटका है? गंदगी नहीं, गंदगी ना का हो, इसलिए टांग रखा है। जानवर गंदगी करते हैं तो ये जो है, इनसे कुछ आराम मिला है आप लोगों को? हाँ, आराम है। ये बताइए कि क्या यहाँ सफाई करने वाले सफाई कर्मी नहीं आते हैं? आते हैं फिर लेकिन वो करते नहीं हैं। सफाई नहीं करते, बस आते हैं, हाँ, अटेंडेंस लगाने आते हैं। हाँ, ये चीज़ है। तो देखिए, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो बता सकते हैं शायद। हमें ये बताइए कि घरों में जो ये बोतलें टंगी हैं, क्या इससे कोई आप लोगों को फायदा मिल रहा है?
बिल्कुल मिल रहा है। जानवर नहीं वो कर रहे हैं, जानवर देख के भाग जाते हैं। रात में के लाइटें जैसे और लोगों ने बताया कि बोतलें चमकती हैं, हाँ तो चमकती जानवर नहीं आते हैं, हैं। जानवर इससे नहीं आते हैं। फायदा मिल रहा है। हाँ तो देखिए, जिनके घर में ये आंटी हमारे साथ हैं, ये बोलने को लेकिन नहीं तैयार हैं, लेकिन इन्होंने पहले मुझे बताया कि इनका कारण क्या था, क्योंकि इन्होंने देखा कि पिछले मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, तो ये जो सिलसिला है ये चलता चला गया। और आपको बता दें कि सीरियल से आप देख सकते हैं, उधर से देखिए, ये बॉटल्स लगातार टंगी हुई हैं इनके घर में, ऊपर की तरफ बॉटल, मतलब पूरे घर में इन्होंने बोतलें ही बोतलें टांग रखी हैं। घर की शोभा भूल करके बोतलें टांग रहे हैं। आप आगे की तरफ आएंगे तो देखिए, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि हम किसी ग्रामीण इलाके में हो जो कोई ऐसी मानसिकता से ग्रसित हो। आप देख सकते हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी क्यारी में ये बोतलें टांग रखी है, क्योंकि जब जानवर आते हैं, गंदगी मचाते हैं, इससे बहुत समस्याएं होती हैं और इस वजह से ये एक पैतरा अपनाया गया है इन लोगों के द्वारा कि शायद इस तरीके के पैतरे से यहाँ पर ये जानवर ना आए और ये जानवरों की गंदगी से बच सके। वैसे लोगों का ये कहना है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन क्योंकि जानवर इस सब चीज़ों से हैबिचुअल और यूज्ड टू हो गए हैं, तो उन्होंने फिर से गंदगी मचाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी क्यारी में ये बोतलें टांग रखी है। पैतरा अपनाया गया है इन लोगों के द्वारा कि शायद, वैसे लोगों का ये कहना है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन इस समय हम कानपुर के कल्याणपुर इलाके में हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रंग बिरंगी बोतलें लोगों के घर के बाहर टंगी हुई हैं और इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, क्यों लोगों ने अपने घरों के बाहर ये रंग बिरंगी बोतलें टांग रखी हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे, जिनके घर के बाहर ये बोतलें टंगी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि कानपुर में अचानक से ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जो लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों में ये बोतलें टांग रखी है। आप देख सकते हैं उधर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, वो देखिए लाल कलर है, नीला कलर है, पीला कलर है, बहुत सारे कलर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पिछड़ा वर्ग हो या मतलब ग्रामीण इलाका हो, ये एक शहर का इलाका है और यहाँ पर इस तरीके की बोतलें टंगी हुई। इसके पीछे क्या कुछ कारण है ये भी हमें नहीं पता है, हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह यादव है और जैसा आपने बताया कि ये पर्टिकुलर केशवपुरम है जो कि पॉर्श एरिया है और इसके पीछे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि हम लोगों ने क्यों बोतल लगाई हैं, किस कलर की हैं, लेकिन इससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है जैसे कि जो कुत्ते होते हैं वो लेटरिन वगैरह करने से बचते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जब रात में ये कलर चमकता है, लाल हो गया, नीला हो गया, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और वो डरते हैं। जहाँ वो डरते हैं वहाँ वो पॉटी नहीं करते हैं, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये हम इस बेस पे बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले जब से टांगी गई हैं तब से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब कुत्तों ने पॉटी नहीं की। इसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं है इसका। आप इसको मतलब रूढ़िवादिता या अंधविश्वास में काउंट नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न सिर्फ इतना है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को करने से कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो इट्स फाइन, इट्स ओके, नो इशू। अगर इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपको बोतलें हटा देनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों के घरों के बाहर गंदगी रहती है और जानवर गंदगी करके जाते हैं, फिर साफ सफाई नहीं होती, बीमारियां फैलती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ें करने पे आ रहे हैं साफ सफाई के चलते, तो नगर निगम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आपका इलाका जो है पॉश एरिया में आता है, सफाई नहीं हो रही है, इस वजह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ये एक्चुअली में नगर निगम कुत्तों की पॉटी नहीं साफ़ करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर सोचोगे, नगर निगम नाली साफ़ कर सकता है, बाकी कूड़ा उठा सकता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हो रहेगा। कूड़ा उठता है, नाली वगैरह भी साफ़ होती है। सीवर लाइन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीवर लाइन अभी नहीं आया हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि ये मेन एरिया है, यहाँ पे सीवर लाइन मस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो मिस है, तो वो नगर निगम को उस पॉइंट पे दिखना चाहिए। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से नगर निगम का इसमें कोई वो नहीं है। नगर निगम इज़ फाइन फॉर ऑन दिस पॉइंट, बट ये एक छोटा सा सोल्यूशन है, मतलब इफेक्टिव है, अभी काम कर रहा है। अगर आपने देखा हुआ कानपुर के बाकी के एरियो में भी काम कर रहा है, तो आई होप कि बाकी सिटी में भी ये फैलेगा और यूपी में काम करेगा ये।
देखिए, आपको बता दें कानपुर इस समय मेट्रो सिटी कहलाने लगा है। यहाँ पर मेट्रो चल रही है और आगे के पूरे एरिया में बड़ी तेजी के साथ मेट्रो का काम किया जा रहा है। इनके घर में काफी संख्या में मेरे हिसाब से 7-8 बोतलें लगी हुई हैं। अंकल जी, इतना है तो उधर दूसरे का है। चलिए दूसरे का मान लेते हैं, आपका घर इतना ही मान लेते हैं। क्या मतलब इन्होंने जैसे बताया कि फिर क्या अब जानवर गंदगी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, देखिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो देखिए पड़ी, कैमरा लगाइए, देखिए ये पड़ी है टट्टी। तो फिर आप लोग ने तो ये बोतलें टांग रखी, फिर कुछ असर नहीं दे रही है? अभी तक कम हुआ था, लेकिन अब वो चूंकि हैबिचुअल हो गए हैं, अब वो फिर से वही करने लगे। अब कुछ नया लेके आना अब फिर कुछ नया लेंगे, फिर कलर बदलेंगे, कोई दूसरा लगाएंगे। अच्छा, जैसे बेसिक फिलॉसफी यही है कि कुत्ते थोड़ा सा इससे डरते हैं और डर करके वो थोड़ा सा पोटी वोटी नहीं करते, क्योंकि इसमें बरसात का सीज़न है। इनकी बदबू इतनी ख़राब निकलती है कि आप मेरे ख्याल में महसूस भी कर सकती हैं। निकलना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पता चला टट्टी में सन गए, तो ये सब प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हम लोगों ने लगा रखा था। ये बताइए, ये जो बोतलों का वाला और रंगीन बोतलों वाला सिस्टम, ये शुरू कहाँ से हुआ आपके मोहल्ले में? ये हमारे मोहल्ले में बगल से शुरू हुआ, उस साइड से सब लोगों ने लगाया, तो हाँ हम लोगों ने भी लगा दिया कि चलो भाई शायद इससे कुछ रिलीफ मिल जाए। मतलब वही वाली बात हुई कि वो फलाने पत्थर बन गए, तो फिर सब एकदम से पत्थर बनते चले गए। जी। अब ये है कि जैसे उनके हाथ थोड़ा सा रिलीफ हुई, तो हमने सोचा भाई चलो हम भी लगा दें, शायद ना करें। अब एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ कुत्तों की है। इतने स्ट्रीट डॉग हैं कि आप सुबह निकलिए तो बच्चों को, गैयों को खदेड़ते हैं। मैं आपको कई वीडियो दिखाऊँ आपको कि कुत्ता जो है गैयों को खदेड़ते हैं, टट्टी कर जाते हैं, और फिर यही सब दिक्कतें हैं। इस वजह से ये सब किया गया था कि भाई शायद कुछ रिलीफ मिले, लेकिन कुछ रिलीफ मिली नहीं है। तो ये बोतलें अब हटेंगी या यूं ही आपके घर की शान बनी रहेंगी? अब ये तो लगी है, फेंक देंगे निकाल के, और क्या करेंगे, जब नहीं मानेंगे तो फेंक। हाँ। देखिए, इन्होंने कहा कि जानवरों से, ये जो आवारा जानवर हैं जो गलियों में घूम करके लोगों को परेशान करते हैं, उन्होंने वो जो गंदगी फैलाते हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है। इसकी वजह से इन्होंने अपने घरों के बाहर ये बोतलें टांग, इस टट्टी को जमादार भी नहीं साफ करता है। जो झाड़ू लगाने आता है वो कूड़ा तो उठा देगा, लेकिन जो कुत्ते की लेटिन पड़ी हुई है उसको नहीं वो झाड़ू लगाता है, और वो दिन भर बदबू करती है। आप घर से निकलिए तो इतना बरसात होती है, इतना जी मिचलाता है कि सारा दिन भर खाना हराम हो जाता है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। अब उसकी वजह से हम लोग अपना निदान खोजते हैं कि शायद कुछ निकल आए। जो निकल आया निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो भुगत तो रही है, फिर क्या किया जाए। देखिए, कुत्तों को तो हटा नहीं सकते। ये हाल शहर का है, जहाँ शहर में लोग इस तरीके की गंदगी से निजात पाने के लिए अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं। कहीं बोतलों में पानी भर के रख रहे हैं, तो खुद कहीं डंडा लेके गायों को या कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें, स्ट्रीट डॉग्स पर सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरीके की अराजकता हो रही है जानवरों के द्वारा, तो उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन इस निकलेंगे तो कुत्ते खा जाएंगे आपको। देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि 10 बजे रात के बाद यहाँ पे स्थितियाँ, जो आवारा कुत्ते हैं, जानवर हैं, उनके द्वारा बड़ी बुरी की हो जाती हैं। इस वजह से इन लोगों ने ये कोशिश की है कि इन तरीकों से, जो पैतरे आप देख रहे हैं कि ये जो रंग बिरंगी बोतलें टांग रखी हैं, इनका कहना है कि शाम के वक्त जब ये बोतलें चमकती हैं तो जानवर इन बोतलों को देख के थोड़ा सा डरते हैं, भयभीत होते हैं और इस तरीके की गंदगी नहीं फैलाते हैं। लेकिन जब अब बोतलों के भी आदी हो गए हैं, जानवर भी बहुत शातिर होते हैं और वो भी अब इन बोतलों के आदी हो गए हैं, रंगीन पानी के आदी हो गए। अब वो अपने पुराने जो कार्यक्रम है उस पर लौट आए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जहाँ जी गाड़ियाँ चली, चिपक गया यहीं पे। ये देखिए, कैमरा लगाई यहाँ की, देखिए ये देखिए, ये और देखिए इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो गई है। अंकल ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ दिन शुरू में वर्क किया, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, जानवर हैबिचुअल हो चुके हैं। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोग साफ सफाई ना होने के चलते परेशान हैं। इस तरीके से ये जो कह सकते हैं, इन तरीके के पैतरों को अपनाना पड़ रहा है। इनका कहना है ये कोई अंधविश्वास या कोई टोटका नहीं है, ये हमारी एक कोशिश है कि शायद इस तरीके के पानी को देख करके, इस तरीके की चमक को देख करके जानवर डर जाए और उनके घरों के बाहर इस तरीके की चीजें ना करें।
गुलाबी बोतलों का राज, इन रंगीन बोतलों का राज हमें वाकई में पता चला तो सोचने का विषय हो गया कि ये जो बोतलें घरों के बाहर टंगी हैं उनके पीछे का कारण है गंदगी, जानवरों के द्वारा की जाने वाली गंदगी। लोग उससे परेशान हैं, ग्रसित हैं। इस वजह से इस तरीके की बोतलें जो हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर टांग रखी हैं। उनका ये मानना है कि जब ये बोतलें रात में चमकती हैं, जब इनका रंग रात में चमकता है तो ये जानवर डर जाते हैं और इनके घरों के बाहर गंदगी नहीं करते हैं। लोगों से बातचीत करी, उनसे पता चला कि उन्होंने कहा कि ये जब बोतलों वाला सिस्टम उन्होंने किया तो कुछ फर्क जरूर पड़ा, लेकिन जब जानवर इस चीज़ के हैबिचुअल हो गए तो वापस से वो अपनी प्रक्रिया में वापस आ गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, जहां लोग एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, यहाँ पर नगर निगम सफाई के बड़े बड़े वादे करता है। देश में स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान चल रहे हैं, उसके बाद लोगों को इस तरीके के पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने घरों के बाहर साफ सफाई रखने के लिए। उनका कहना है कि सफाई कर्मी आते तो जरूर हैं, लेकिन ऊपर ऊपर का कूड़ा उठा करके अपना काम दिखा करके निकल जाते हैं, लेकिन जो असल में गंदगी है वो दिन और रात उनके घरों के बाहर पड़ी रहती है और उससे बहुत बदबू होती है, कीड़े आते हैं, उनके घर में बीमारियां फैलती हैं। इस वजह से उनको इस तरीके के पैतरे करने पड़ रहे हैं, परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं इससे उनकी छवि भी धूमिल हो रही है। उनका कहना है कि लोग हमें अंधविश्वासी समझ रहे हैं, रूढ़िवादी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा असल जो कारण है वो ये है कि घरों के बाहर की जो गंदगी है, जो जानवर फैला जाते हैं, उससे उन्हें बचना है। इस वजह से वो इस तरीके के पैतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको बता दी, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है या कोई ऐसे लोग नहीं है जो पढ़े लिखे ना हो, ये पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे क्वालिफिकेशंस के साथ जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो गंदगी से बच सके। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ सौम्या मिश्रा, एबीसी न्यूज, कानपुर। आप देख सकते हैं वहां पर उन्होंने अपनी पूरी क्यारी में ये बोतलें टांग रखी है। पैतरा अपनाया गया है इन लोगों के द्वारा कि शायद, वैसे लोगों का ये कहना है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन